गोचर में ग्रहों की स्थिति जब भी बदलती है तो उससे यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही भव्य और अद्भुत घटना क्रम जो है वो घटित होता है, यानी कि एनर्जीज का एक अपसर्ज होता है। एनर्जीज एक नए रूप के अंदर आपके ग्रह नक्षत्रों के स्थिति और जन्म पत्री में प्लेसमेंट के मुताबिक उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेट करते हुए एनर्जीज को प्रभावित करते हैं और उनको चेंज करते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द इंटेलेक्ट वी ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लेस्ड विद। हम लोगों के पास ही वो शक्ति है कि हम अपने यूनिवर्स के अंदर होने वाले प्रभावों को और परिवर्तन को और एनर्जीज के इस प्ले को अच्छे से संभाल पाएँ, चैनलाइज कर पाएँ, क्योंकि एनर्जीज तो निरंतर बदलती हैं, गोचर हमेशा बदलते हैं, क्योंकि वी आर नॉट डॉर्मेंट। हम सब लोग गतिशील हैं। जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही ग्रहों की स्थितियाँ चल रही हैं, वैसे ही हम लोगों के जन्म के समय में जो ग्रहों को लेके हम लोगों ने जन्म लिया था उनको हर वर्ष एक डिफरेंट पोर्टफोलियो के साथ में असाइन किया जाता है, यानी कि उनके काम करने के तौर तरीके में अगर अपग्रेड करने की ज़रूरत हो तो अपग्रेड किया जाता है। ये सब कार्य जो है यूनिवर्स में स्थित प्लैनेट और उनका गोचर निर्धारित करते हैं। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की, जो कि गणनांता नक्षत्र मीन से निकल के 27 जून 2022 को प्रवेश करेंगे काल पुरुष की प्रथम राशि एरीज में, मेष राशि में, और यहाँ पे वो राहु से जाके मिलेंगे। अब राहु जो है इनके साथ मेष राशि के अंदर मंगल का ये जो गोचर होने जा रहा है ये 18 वर्ष के बाद होने जा रहा है, इसलिए आज मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो ये गोचर जो है ये बहुत ही अद्भुत एक एनर्जी का मिलन होने जा रहा है, यानी कि 2 डिफरेंट एनर्जीज। मंगल जो है दैट इज़ अ फोर्स, दैट इज़ अ पैशन टुवर्ड्स मूविंग अहेड। जो भी हम लोगों ने आज तक सोचा होता है उसको करने के लिए एक पैशन की ज़रूरत होती है, और वो पैशन, वो एनर्जी और वो फायर हम लोगों को मंगल ग्रह से मिलती है। तो वो फोर्स जो है उसको किस तरीके से हम लोगों ने यूटिलाइज करना है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है, एक आग है, एक फायर है, जिसको हम बोलेंगे पित्त है बॉडी के अंदर। और जब ये जाके राहु जो कि भरनी नक्षत्र में चल रहा है, और भरनी नक्षत्र जो है ये एक इनोवेटिव नक्षत्र है जिसमें कि आपको बहुत सारा बर्डन भी बेयर करना है, लेकिन कुछ इनोवेट करना है, कुछ न्यू जो है आपने दुनिया के सामने लेके आना है, यानी कि यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। तो ये एक तरह से वात ग्रह है, यानी कि यहाँ पे एयर का डोमिनेट राज्य चलता है। तो जब एयर की बात करते हैं तो एयर जो है उसी की मौजूदगी में जो फायर है उसको एक बल मिलता है, यानी कि एयर जो है वो बल देती है अग्नि को। अग्नि को वो फैन करने से अग्नि को प्रज्वलित करती है, उसको बढ़ाती है और उसकी पावर्स को बढ़ा देती है। तो इस तरीके से अगर हम इस गोचर को समझने की कोशिश करें तो ये लॉ यानी कि मंगल और डिसिप्लिन यानी कि मंगल के साथ जुड़े हुए राहु, यानी जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इन डिसिप्लिन, और जो हर तरीके से अपने चीज़ों को करना चाहता है, पैटर्न बदल के करना चाहता है लेकिन करना चाहता है। तो मटेरियलिस्टिक और इनडिसिप्लिन प्लैनेट जब डिसिप्लिन के साथ में जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं लॉ से रिलेट करते हुए इश्यूज गवर्नमेंट को झेलने पड़ सकते हैं, आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर हम जनरलाइज तरीके से इस चीज़ को देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो वो लोग जिनकी मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा, मंगल का प्रत्यंत्र चल रहा है, या जिनके जो एरीज का साइन जिस घर में प्लेस्ड है उसकी स्थिति मंगल अच्छा है, नीच का है, उच्च है, उसका बल क्या है, षड बल क्या है, ये सब चीज़ों की स्थितियाँ लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिजल्ट्स दे सकती हैं। Either you use the power to move the mountain, or you can spend your time just believing that this mountain will move itself. So it is up to you how to use the intellect,
how to channelize the Martian energy in a positive way, so that you can get the maximum benefit of this particular energies, which is going to give you a golden opportunity to declutter the house where your Aries is placed in your birth chart. This is the time to rethink. This is the time to deal with the energies patiently, because आग एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, एनर्जाइज किया जाए, तो वो एक प्रोडक्टिविटी के साथ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च को भी इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से आप लोगों के सामने ला सकती है। तो एक तरह से ये समय ऐसा रहेगा जो वर्ल्ड वाइड कुछ एक इनोवेशंस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में होंगे, दैट विल बेनिफिट द सोसाइटी। इसके अलावा जो भी लोग मेटल्स और वेपन्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें भी कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अपना वर्चस्व देंगे, अपनी जगह बनाएंगे। तो इस तरह से अगर हम मंगल के ट्रांजिट को देखते हैं, इसमें एज ह्यूमन बीइंग हम लोगों को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत रहेगी। एग्रेशन पे हमको काबू रखना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा उस समय का जब हमें गॉड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जब हम अपने आप को प्रूव कर पाएँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे लोग जो हैं हम लोगों को एक रिकॉग्निशन दें, हमारी वर्थ को पहचाने, और वो भी लर्न करें कि किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है जब आपके पास में एनर्जी का फ्लो होता है। तो मंगल का ये ट्रांजिट जो है एरीज साइन के लिए, क्योंकि उनके लिए भी मंगल 2 घरों को प्रभावित करेगा, 8th दृष्टि से स्कॉर्पियो साइन को देखेगा, तो एक चीज़ उनको भी सेक्रीफाइस करनी होगी, यानी कि अष्टम स्थान में मंगल की दृष्टि, अष्टम राशि जहाँ पे उनकी पड़ेगी उनके बर्थ चार्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस जो होगा उन्हें बेनिफिट करेगा इन द हाउस वेयर एरीज इज प्लेस्ड। तो इस तरह से इसे अंडरस्टैंड कीजिए, और इस समय में होने वाली घटनाओं को किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, एनर्जीज को किस तरह से, क्योंकि एरीज जो है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग्स इन आवर लाइफ। तो न्यू बिगिनिंग्स जब भी हम लोगों के लाइफ में होती हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है उनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। इन्वेस्टमेंट्स हमें सोच समझ के करनी होती हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करें वो सोच के अपने दिमाग से करें, ताकि उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मंगल की एनर्जीज, मंगल का जब गोचर ये रहेगा, इस समय में आप सब लोगों के लिए आपके शरीर के अंदर, क्योंकि पित्त की एनर्जी बढ़ेगी, वात की एनर्जी बढ़ेगी, तो कफ का जो एलिमेंट है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, और इन दोनों के बढ़ने से आप लोगों को किस तरह से इस एनर्जी को मिटिगेट करना है, क्योंकि सावन भी आने वाला है, और सावन में आपको भगवान शिव को जल अभिषेक तो करना ही है। मंगल के लिए आपको क्या करना है, मंगल के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अवॉइड करनी है इस टाइम पे, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, पित्त आपकी बॉडी में बैलेंस रहे, क्योंकि अगर पित्त बढ़ेगा तब भी कई तरह के एलिमेंट्स जो हैं आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। वात बढ़ेगा तब भी आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक से रिलेट करती हुई चीज़ें, स्किन से रिलेट करते हुए इश्यूज जो हैं वो फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ब्लड से रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़ सकती हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हमें अपने खान पान के ऊपर सादा खाना खाना है, सात्विक खाना है, और साथ में जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा वो गर्म ना हो, थोड़ा सा उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर का फूड होगा वो इस समय में खाने से आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो इसके अलावा आपको एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर में प्रसाद लगाना है, और प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना ज़्यादा आप मंगल के दिन में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या अंगारक स्तोत्र आता है उसको पढ़ते हैं, तो ये मिटिगेट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा इस एनर्जी को, और आपकी लाइफ में जिस भी बर्थ चार्ट में आपकी एरीज का साइन जिस भी घर में पड़ा होगा, जिस भाव में पड़ा होगा, उस भाव से रिलेट करते हुए इश्यूज जो होंगे आपके समाधान की तरफ चले जाएंगे, और वो डीक्लटर्ड होने के बाद में एक इंडिकेशन होगी यूनिवर्स के लिए कि आपके अगर वो धन भाव का स्वामी है तो आपके लिए धन आगमन के रास्ते बने। ये जो महीने रहेंगे जिसमें 40 डेज का जो पीरियड रहेगा, इसमें बहुत सारे एफर्ट्स करके ये अपनी रीशेड्यूल करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि एक जगह अगर इनकी प्रॉपर्टी कोई स्टक पड़ी हुई है उसको सेल करना और दूसरी जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्कॉर्पियन
असेंडेंट जो है उनके लिए भी थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि इस टाइम पे इनके जो इमोशनल डीक्लटरिंग है वो आराम से ये कर पाएंगे क्योंकि इनको लेट गो करने के लिए मौका दे रहा है भगवान। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि ट्यूसडे को बैठ के हनुमान जी का ध्यान करके पेशेंटली कोई ना कोई उनका अंगारक स्तोत्र या हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे उनके हेल्थ से रिलेट करते हुए जो इश्यूज होंगे उनके लिए कोई ना कोई वे आउट मिलेगा और ये लेट गो कर पाएंगे अपने इमोशनल क्लटर को भी। तो स्कॉर्पियो को सेक्रीफाइस करना होगा मेंटली एरीज, यानी कि अपने दिमाग में इकट्ठे की हुई चीज़ों को डीक्लटर करने का ये मौका है, तो उसको उनको लेट गो करने के लिए प्राणायाम भी हेल्प करेगा। इसके बाद में एरीज के लिए तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होना, न्यू स्ट्रेटजीज को लेके वो काम करेंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं और जिनके चार्ट के अंदर मंगल राहु ऑलरेडी कंबाइंड भी हैं, उन लोगों को भी टेक्नोलॉजी में इनोवेट करने का अगर काम वो करते हैं तो उसमें उनको क्रेडिबिलिटी उनकी प्रूव करने का मौका मिलेगा, यानी कि न्यू इनोवेशंस जो है वो स्मूथली कर पाएंगे और दिखा पाएंगे दुनिया को कि उनमें कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है। और ये टाइम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा प्रूव होगा। कुछ एक जगहों के ऊपर युद्ध जैसी स्थितियाँ भी बनेंगी, वॉर जैसे, और वॉल्केनो एरप्शन, साथ में भूकंप जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं क्योंकि अर्थ के जो प्लेट्स हैं वो भी इसमें हिल सकती हैं। तो क्योंकि एनर्जीज इस तरह की है, किस तरह से इनको संभालना है, किस तरह से इनको यूटिलाइज करना है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए अपने एग्रेशन को, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए प्राणायाम और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। तो एरिस साइन आपका बर्थ चार्ट में किस जगह पे प्लेस्ड है उसके अनुरूप आपकी एनर्जीज वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी, और उनको अगर आप समझ जाएंगे कि आप अगर बैठे रहेंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं देंगी। कर्म जो है दैट इज़ अ मेन की विच वी ऑलवेज हैव टू यूज़ फॉर द सक्सेस, फॉर द आउटकम। अगर हम ये सोचें कि ये पीरियड है, इसमें ये चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू मेक some effort towards it, so use it wisely. Energy is very good in the universe and you are going to have a beautiful life ahead with the passion, or to complement your life with the things you are dreaming of. विशेष तौर पे कन्या राशि के लिए थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है एरीज, एंड 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन रहेगा। तो एक तरह से इन लोगों के जीवन के अंदर ये जो महीने रहेंगे, जिसमें 40 डेज का जो पीरियड रहेगा, इसमें बहुत सारे एफर्ट्स करके ये अपनी रीशेड्यूल करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि एक जगह अगर इनकी प्रॉपर्टी कोई स्टक पड़ी हुई है उसको सेल करना और दूसरी जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्कॉर्पियन असेंडेंट जो है उनके लिए भी थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि इस टाइम पे इनके जो इमोशनल डीक्लटरिंग है वो आराम से ये कर पाएंगे क्योंकि इनको लेट गो करने के लिए मौका दे रहा है भगवान। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि ट्यूसडे को बैठ के हनुमान जी का ध्यान करके पेशेंटली कोई ना कोई उनका अंगारक स्तोत्र या हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे उनके हेल्थ से रिलेट करते हुए जो इश्यूज होंगे उनके लिए कोई ना कोई वे आउट मिलेगा और ये लेट गो कर पाएंगे अपने इमोशनल क्लटर को भी। तो स्कॉर्पियो को सेक्रीफाइस करना होगा मेंटली एरीज, यानी कि अपने दिमाग में इकट्ठे की हुई चीज़ों को डीक्लटर करने का ये मौका है, तो उसको उनको लेट गो करने के लिए प्राणायाम भी हेल्प करेगा। इसके बाद में एरीज के लिए तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होना, न्यू स्ट्रेटजीज को लेके वो काम करेंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं और जिनके चार्ट के अंदर मंगल राहु ऑलरेडी कंबाइंड भी हैं, उन लोगों को भी टेक्नोलॉजी में इनोवेट करने का अगर काम वो करते हैं तो उसमें उनको क्रेडिबिलिटी उनकी प्रूव करने का मौका मिलेगा, यानी कि न्यू इनोवेशंस जो है वो स्मूथली कर पाएंगे और दिखा पाएंगे दुनिया को कि उनमें कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है। और ये टाइम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा प्रूव होगा। कुछ एक जगहों के ऊपर युद्ध जैसी स्थितियाँ भी बनेंगी, वॉर जैसे, और वॉल्केनो एरप्शन, साथ में भूकंप जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं क्योंकि अर्थ के जो प्लेट्स हैं वो भी इसमें हिल सकती हैं। तो क्योंकि एनर्जीज इस तरह की है, किस तरह से इनको संभालना है, किस तरह से इनको यूटिलाइज करना है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए अपने एग्रेशन को, अपनी एनर्जीज को
पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए प्राणायाम और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। तो एरीज साइन आपका बर्थ चार्ट में किस जगह पे प्लेस्ड है उसके अनुरूप आपकी एनर्जीज वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी, और उनको अगर आप समझ जाएंगे कि आप अगर बैठे रहेंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं देंगी। कर्म जो है दैट इज़ अ मेन की विच वी ऑलवेज हैव टू यूज़ फॉर द सक्सेस, फॉर द आउटकम। अगर हम ये सोचें कि ये पीरियड है इसमें ये चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू मेक some effort towards it, so use it wisely. Energy is very good in the universe and you are going to have a beautiful life ahead with the passion, or to complement your life with the things you are dreaming of. तो आइए अब जानते हैं बाकी के लग्न और राशियों के ऊपर मंगल के इस गोचर का प्रभाव। वृष यानी कि टॉरस लगना वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये एनर्जी का जो अपसर्ज है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द 12th हाउस, तो उनको अपने विदेश से संबंधित मामलों में सावधानी से इन्वेस्ट करना है, और उनकी जो ट्रैवल या इन्वेस्टमेंट्स बाहर हो रखे हैं उनमें कुछ भी रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। उनको एज इट इज़ ही पड़ा रहने दीजिए। आफ्टर दिस मूव, जब ये टॉरस में एंटर करेंगे मंगल, उसके बाद ही आप अपने मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती हुई चीज़ों में सावधानी की ज़रूरत रहेगी। मिथुन राशि, इनको क्योंकि इनके 11वें घर के अंदर ये ट्रांजिट होने जा रहा है, तो जितने भी कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, टीम वर्क होता है, या सोशलाइज करने की जो बातें हैं, सोशल कम्युनिटी को मैसेज देने की जो बात है, या एनजीओ से रिलेट करते हुए जो लोग हैं, उन लोगों को नई बिगनिंग्स की इंडिकेशंस हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेंगी ये बिगनिंग, लेकिन इनको ये अपने आप को प्रूव करने का समय रहेगा, और कुछ ना कुछ बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं। तो कोलैबोरेट एफर्ट्स आपको लाभ देंगे। आपको जितना ज़्यादा अपने फेम के लिए वर्क करना है, अपने आप को उसी दिशा में चैनलाइज कीजिए एनर्जीज को। कैसे आप फेमस हो सकते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट करेंगे लोगों के सामने, और टीम वर्क को जितना ज़्यादा आप ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं इस टाइम में, ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। कर्क लगन के लोगों के लिए, क्योंकि ये ट्रांजिट जो होने जा रहा है 10th हाउस में होने जा रहा है, तो 10th हाउस के अंदर न्यू बिगनिंग, यानी कि कार्य व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई चेंज बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो हो सकता है कि स्थान परिवर्तन हो सकता है न्यू लोकेट की हुई जगह आपके लिए फायदेमंद प्रूव होगी, क्योंकि प्रीवियस जो भी आपने हार्डशिप देखे होंगे, हार्डशिप्स जो है वो ओवरकम आप कर लेंगे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। लियो के लिए तो एक्सीलेंट टाइम है, क्योंकि उनके 9th हाउस के अंदर भाग्य उनका साथ देगा, उनके गुरु उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेल कराएंगे, और ये वो समय रहेगा जब वो अपने आप को वर्सेटाइल तरीके से, डायनेमिक तरीके से, ब्रेवरी के तरीके से अपने पैशन को, अपनी विल को, अपनी फोर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे, और उनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसी तरह से कन्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तुला राशि, इनके 7th हाउस के अंदर ये ट्रांजिट होने जा रहा है, और इनके 2 घर प्रभावित होंगे, 2nd and 7th। तो इनके लाइफ के अंदर जो डीक्लटर होगा वो इनके वर्क प्लेस के ऊपर होगा, और ये अपने जो व्यवसाय है, व्यवसायिक क्षेत्र है, या जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उसके अंदर छंटाई कर देंगे, यानी कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इनका शुरू हो जाएगा। न्यू बिगनिंग्स होंगे, नई तरह के कार्यशैली के साथ में अपने आप को ये इस्टेब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। इस तरह से धनु राशि, उनके लिए तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा समय पहले से ही चल रहा है, क्योंकि गुरु की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, और अब गुरु के राशि से निकल के मंगल जो है वो उनके 5th स्थान के अंदर जब ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिट रहेगा ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा, और उनकी न्यू कुछ जो सॉल्यूशन कंसल्टेंसी से रिलेट करते हुए अगर वो कार्य कर रहे हैं, या सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या अपने बच्चों से संबंधित उनकी कोई चीज़ें बहुत पेंडिंग चल रही थी, उनमें कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स उनको दिखाई देंगी, कुछ इनिशिएट होता दिखाई देगा। मकर लगन वालों के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इनके जो ट्रांजिट्स का प्रभाव दिखाई देगा
वो मकर लगन के लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। घर के अंदर कोई ना कोई रेनोवेशंस होंगे, घर के अंदर कोई इंटीरियर डेकोरेशंस के न्यू सामान आप लेके आएंगे, घर को व्यवस्थित करेंगे, सुसज्जित करेंगे, और लॉन्ग पेंडिंग जो भी ड्यू आपकी चीज़ें थी उनके ऊपर आपका ध्यान जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन के लिए जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, थर्ड हाउस में होने जा रहा है, तो थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, नेबरहुड का है, तो बहुत लॉन्ग जो स्टैंडिंग इश्यूज आपके नेबरहुड में चल रहे थे, कोई चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको आपने अभी सेलिब्रेट करना था, अपने एफर्ट्स के थ्रू आपने उनको सोचा था कि अब मौका होगा तो अब इसकी सेलिब्रेशंस करेंगे, तो हो सकता है दिस इज़ द टाइम आप अपनी स्किल को इन्हांस करते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, अगर कुंभ लगन के स्पोर्ट्समैन हैं तो उनके लिए, और अपनी स्किल से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो भी कार्य कर रहे हैं, डांसिंग और एक्टिंग और मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मीन लगन के लिए उनके सेकंड हाउस के अंदर ये ट्रांजिट होने जा रहा है, तो उनको अपने स्पीच को थोड़ा सा सुधार के चलने का मौका है, एग्रेशन को काबू रखना है, ग्राउंडेड रहें, और अगर वो स्पीच के ऊपर काबू पा लेते हैं, वाणी के ऊपर उनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, खान पान को वो संभाल के चलते हैं, यानी कि जितना भी फास्ट फूड है उसे अवॉइड करके अगर आप फ्रेश कुक मील की तरफ चलेंगे तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, और धन संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से आप झेलते चले जा रहे हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है एक कंफर्ट मिले। तो इस तरह से सभी जॉडिक साइंस के ऊपर मंगल का ये गोचर जो एरीज में 18 साल के बाद में राहु के कॉम्बिनेशन में भरनी नक्षत्र राहु के साथ होने जा रहा है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो मंगल की एनर्जीज को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने एग्रेशन के ऊपर काबू रखिए। आप जान जाइए कि मंगल जो है वो आपको फोर्सफुली कई बार ऐसा करने के ऊपर मजबूर करेगा कि आप उस आग को, उस अग्नि को संभाल नहीं पाएंगे। तो उस अग्नि को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अग्नि विनाश भी कर सकती है। अग्नि में जो 1% नेगेटिविटी की जो संभावनाएं बनाती है उसको 99% पॉजिटिविटी अपने अंदर लाके आप संभाल के अगर यूटिलाइज करेंगे तो ये जो यूनिवर्सल घटना 18 ईयर्स के बाद में एरीज कालपुरुष के प्रथम भाव में होने जा रही है, इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ मंगल का ये गोचर आप लोगों के समक्ष आज मैंने रखा है। इसे अंडरस्टैंड कीजिए और अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।